फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का इस सुनहरे आपका स्वागत है। एक बार एक सेठ साहब थे, काफी रईस थे, रिच थे, फैक्ट्री के मालिक थे, जैसा कि बड़े शहरों में अक्सर होता है। उनका करोड़ों का टर्नओवर था और हजारों लोग उनके साथ में जुड़े हुए थे। काम बड़ा अच्छा चल रहा था, मान सम्मान था, बिजनेस था, हजारों लोगों के दाल रोटी के माध्यम बने हुए थे, साधन बने हुए थे। लोग उनके साथ में जुड़ करके खुश थे और एक खुशहाल बिजनेस और जीवन शैली चल रहा था। एक घटना घटित हुई और उसके बाद से उनके जीवन में पूरा बदलाव आ गया। घटना कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने देखा, उनके फैक्ट्री में बैठे हुए थे, तो फैक्ट्री में देखा उन्होंने एक जो कि डॉग, जो कुत्ता होता है ना, सामने कार का एक्सीडेंट हुआ और वो उसके तीनों पांव उसके डैमेज हो गए। किसी तरीके से रेंगता हुआ, घसीटता हुआ फैक्ट्री के पास पहुंचा और बाउंड्री के पास में वहीं पे लेट सा गया, है ना, अंदर को। अब वो कहे, यार इसके साथ में इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, इसका जीवन शैली क्या होगा, ये क्या सरवाइव करेगा, क्या ये आगे रिकवर कर पाएगा, ये इस पोजीशन में है, इसको खाना पीना कौन देगा, दाना कौन देखेगा, इसका केयर करेगा, इसकी हेल्थ के बारे में ध्यान कौन देगा। तो कहे चलो एक काम करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। हाँ, पूजा पाठ में भी ध्यान रखते थे, तो उनको विश्वास था कि ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो व्यवस्था कर ही सकता है, देखा जाए। तो एक इंसिडेंस के तौर पे, एक घटना के तौर पे ऑब्जर्वेशन मोड में आकर के उन्होंने कहा चलो इसको देखा जाए कि इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, इसको आगे फ्यूचर में अपना पेट भरने के लिए क्या करता है। तो देखिए 2-3 घंटे के बाद में उसका साथी कुत्ते का रोटी लेकर के आया, उसके पास में रखा और चले गया। उनको बड़ा अचंभा हुआ, उन्हें लगा कि शायद ये गलती से आ गया होगा और अभी एक आध रोटी देकर के जा रहा है, बाकी भूल जाएगा, कहाँ आ पाएगा फैक्ट्री के अंदर में और इस जगह में, है ना। दूसरे दिन देखे तो पता चला सुबह भी आया था, गार्ड से पूछे तो कहे साहब रात को भी ये तो देखे गया था। ये सिलसिला चलते रहा। 15-20 दिन के बाद में देखे तो उसका जो साथी था वो आए, भोजन की व्यवस्था करे और जो भी ला सकता था लाए, दे चले जाए। 12-15 दिन के बाद में देखे तो उसका रिकवरी भी होने लग गया और जो है कि स्वास्थ्य भी सुधार हुआ और धीरे धीरे जो चोट लगी थी वो रिकवर हुआ और महीने भर के बाद में देखे तो ठीक हो गया, उसकी रिकवरी काफी कुछ हद तक सही हो गया। अब वो वहां से निकल सकता था और बाहर अपने झुंड में अपने दोस्तों के साथ टहलने भी लगा था। इस घटना से होते प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कि यार अगर इस जानवर जो कि ना अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता है, ना ही कोई सपने हैं, ना ही कोई लक्ष्य है, फिर भी भगवान इसको किसी न किसी रूप में आकर के इसको इतना बड़ा सहयोग और सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरी दाल रोटी तो बड़े आराम चल पाएगी, लिव इट। उसी समय उन्होंने त्याग किया, कंपनी बंद की और चले गए प्रभु के शरण में। संत बन गए। सत्संगी तो थे ही, जानकारी थी, पैसे की कमी नहीं थी, बिजनेस था तो अनुभव तजुर्बा भी था, अच्छा खासा जीवन शैली जीने लगे और संत के रूप में बिजनेसमैन थे, ख्यात प्राप्त थे, धनवान थे ही, तो उनके संत लोग भी जल्दी जल्दी जुड़ गए और एक अच्छा खासा नेटवर्क या समूह कहिए चेलों का बन गया। एक दिन ऐसे ही संडे की शाम कुछ जो है कि अपने शिष्यों को कहानी सुना रहे थे। कहानी सुनाते सुनाते उन्होंने कहा कि चलो मैं अपने जीवन का एक दर्शन कराता हूं आपको और मैं कैसे संत बना, उसके पीछे क्या स्टोरी है और क्या मैसेज है, मैं बताना चाहता हूँ। संत बड़े व्याकुल, बड़े उत्सुक हुए कि अरे आज तो गुरु जी की पूरी
जो है कि स्टोरी मिलेगी, काफी प्रेरणा मिलेगा और हम लोगों के भी जीवन में खुशियां आएंगी, बहाल आएगा, शांति माहौल बनेगा और एक अच्छी जीवन शैली जो है कि हम भी जी पाएंगे। कई प्रेरणा, लाइव प्रेरणा, जीवंत एग्जाम्पल से बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता था। जब कहानी खत्म हुई, पूरी बात क्या बताया जब उन्होंने, तो उनमें से एक शिष्य बोला कि महात्मा जी, इसमें महान कौन? दोनों कुत्तों में से दो कुत्ते थे, उसमें महान किसे मानते हैं? वो जो स्ट्रगल करके जीवन को जिया वो, या जो रोटी ला के लेके आता था वो? किसे महान समझते हैं आप? या वो जो उसका व्यवस्था कर रहा था? क्वेश्चन ऐसा पूछा। क्वेश्चन पूछने के बाद में सकपगा से गए। क्वेश्चन अगला उसने पूछा कि महाराज, आप तो एक व्यवसायी थे, सफल बिजनेसमैन थे, आपके पास में हुजूम था, आपके पास में नेटवर्क था, आप तो हजारों लोगों के दाल रोटी और रोजी रोटी के माध्यम थे, आपने ऐसा क्यों डिसीजन ले लिया? एक कुत्ते का एग्जाम्पल तो आप बड़े प्यार से एग्जाम्पल के तौर पे सुना रहे हैं, आपने जीवन में बदलाव ला दिया और आप जहाँ पे दसों हजार लोगों के माध्यम बने हुए थे, वहां से आपने अकेला अपना रोजी रोटी के बारे में सोचा, बाकियों को थैंक यू बोल दिया, आपने बीच में मझधार में छोड़ दिया। उनका क्या होगा? चलिए, कुत्ता था वो तो उतना ज्ञानी नहीं था, उतना अनुभवी भी नहीं था और ना उसके कोई सपने थे, लेकिन आप तो संपन्न परिवार से बिजनेसमैन है, सफल इंसान थे। इस क्वेश्चन के बाद में गुरुजी उस शिष्य के क्वेश्चन से, दो तीन सवालों से इनके पास जवाब नहीं थे और गुरुजी ने कहा कि बाद में तो दम है। अगर ऊपर वाला किसी के माध्यम से, अगर माध्यम या किसी के जरिए से किसी की रोजी रोटी दे सकता है, तो हो सकता वो माध्यम ही था। 10,000 लोगों का भरण पोषण कर रहा था, मध्यम था, जरिया था। मेरे माध्यम से जो है कि बाकियों का घर का चूल्हा जलता था। सवाल ऐसा रहा कि अगले ही दिन उन्होंने संत का जो कार्यक्रम था और जो डिसीजन था उनका, वो वापस उन्होंने त्याग दिया और आ करके फिर से बिजनेस को स्टार्ट किया, मोमेंटम लाई और जितने लोग बेरोजगार बैठे थे, जितने लोग जो है कि नौकरी छूट चुकी थी, सबको बुलाया, माफी मांगा और उनके जीवन में बदलाव आया। एक डिसीजन फ्रेंड्स, कब, कहाँ, कौन सी माध्यम से, कौन सी प्रेरणा से, किस सेंटेंस से आपका जीवन में बदलाव आ जाए, कहाँ पे आप जो है कि डिसीजन ले लेंगे, कोई नहीं जानता। उंगलीमान की कहानी सबको पता है, गौतम बुद्धा का, है कि नहीं? एक बार उन्होंने कहानी, मैं कहानी के माध्यम से स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन आप सभी जानते हैं कि गौतम जी गए तो क्या बोलता है कि मैं काट के रख दूंगा, जान मार दूंगा, ऑलरेडी मैंने 1000 लोगों का कत्ल किया हुआ है, एक की कमी है, मैं पूर्ति कर दूंगा। लेकिन उनका एक वाक्य था, कोई बात नहीं, मेरी बात तो सुन लो एक बार, मेरे एक बार कहा तो मान लो, कहना मानने की बात छोड़ो, एक बार नजदीक के आके सुनो से क्या कहना चाह रहा हूँ, और बाकी सारी कहानी सबको पता है। फ्रेंड्स, आए दिन हम लोगों के पास में जीवंत एग्जाम्पल में नई नई घटनाएं घटित होती रहती है। जो है कि कहना है फ्रेंड्स कि लाइफ में हम लोगों को आए दिन कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में संत, महात्मा, लीडर्स या जानवरों के माध्यम से या बहुत से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिलते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। ऊपर वाला आपको इस पृथ्वी पर अगर भेजा है, एक मैसेज के साथ में भेजा हुआ है, आपको एक मुहिम पे भेजा है, एक मिशन पे भेजा हुआ है, वो मिशन आपको पहचानने की जरूरत है। मुझे पता नहीं है कौन आदमी कहाँ सेट होगा, कहाँ फिट होगा और आपका जीवन का मिशन क्या है, क्योंकि हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं, सामाजिक प्राणी हैं, शिक्षा दीक्षा हुई है, तो क्या करते हैं, हमारे
गुरुजी लोग थे तो कहते थे जितना बांटोगे है ना, इसको ना कोई चुरा सकता है, ना बांट सकता है, ना शेयर कर सकता है, ना हिस्सा ले सकता है। जितने बांटोगे उतना ही फैलेगा। आज का जो सेशन है पर्पज यही है फ्रेंड्स कि ये इसका हाथ में पकड़ लीजिए, पेन पकड़िए, कलम पकड़िए, मार्कर पकड़िए और बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। बहुत से लोग बैठे हुए हैं किसी चीज की आस में, किसी की तलाश में। आप किसी का तलाश पूरा कर सकते हैं, किसी के सपने पूरा कर सकते हैं, किसी के जीवन में यू टर्न ला सकते हैं। बहुत से लोग बेरोजगार बैठे हैं, बहुत से लोग आज की डेट में उनको पता नहीं है कि किस ट्रेंड में, किस दौर में और किस बिजनेस का हिस्सा बने। स्टार्टअप बहुत से हैं, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का बिजनेस बहुत सा आ रहा है, एम्पावरमेंट के बिजनेस बहुत से आ रहे हैं। लोग अपना अपना शुरुआत, अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन सही ट्रैक, सही गाइडेंस, सही अपॉर्चुनिटी, सही प्लेटफॉर्म और सही व्यवसाय या सही कहूं तो माइंडसेट नहीं कर पाते लोग। हम आपकी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है, इट्स मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके पास में जो भी है, जिस सेक्टर में, जिस क्षेत्र में आप एक्सपर्ट हैं, सही सलाह दे सकते हैं, लोगों अवेयर कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। नेशनल, इंटरनेशनल, ग्लोबल लेवल पे बहुत से बिजनेस चल रहे हैं, बहुत से एनजीओ चल रहे हैं, बहुत से जो है कि मिशन पे लोग काम कर रहे हैं, मिशनरीज कर रही है ना। मिशनरीज का मतलब सिर्फ एक नहीं है कि उसको रिलीजियस वे में लिया जाए। तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर हम आज भी जॉब की उम्मीद करके बैठे हैं तो शायद हम गलत ट्रेंड पे या गलत ट्रैक पे या गलत माइंडसेट को लेकर चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है ना। कहते हैं जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है ना, औद्योगिक क्रांति हुई, तो उन दिनों में लोगों को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत हुई है ना, रोजगार की जरूरत हुई। लोगों ने कहा कि भैया कंपनियां बन रही हैं, सेटअप बन रहा है और जो है कि नए नए फैक्ट्री सेटअप हो रहे हैं, वहां पे उनको लेबर की जरूरत हुई और वहां पे एजुकेशन या स्किल लेबर की जरूरत हुई, नॉर्मली लेबर की जरूरत हुई, मजदूरों की जरूरत हुई और लोग पाते गए और एक ट्रेंड सा आ गया। कहते हैं कि जॉब वाज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति हुई, लोगों को जो है कि जरूरत हुई लेबर की, इंसानों की, मजदूरों की, और वहां से वो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। 100-200 साल पहले की बात, 300 साल पहले की बात है ना। यूरोप में अलग हुआ था, रशिया में अलग हुआ है, फ्रेंच रिवोल्यूशन अलग हुआ है ना? और इंडिया में औद्योगिक क्रांति जब हुई तब वहां पे अलग हुई है।